मित्रों, जय जय सिया राम। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल केजरीवाल जिंदाबाद में पुनः स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद आज समय मिला है आप लोगों के सामने रूबरू होने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उस महत्वपूर्ण खबर पर एक मजबूत विश्लेषण, सकारात्मक विश्लेषण, जिसका सरोकार आपके हमारे जीवन में, खासकर उन बच्चों के जीवन में जो आज छात्र जीवन जी रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, मैं ये भी चाहूँगा कि अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे साथ अवश्य साझा करिएगा, बशर्ते इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केजरीवाल और सिसोदिया का जो शिक्षा मॉडल है वो एक ऐसा मॉडल उन्होंने दिया है पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में, जिस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया गर्व करती है। और इसके मैं एक बार नहीं अनगिनत बार सबूत भी दे चुका हूँ। हमारे देश में शिक्षा को लेकर 2 अनकही मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली, हर बच्चा शिक्षा के योग्य नहीं है, हर बच्चा सीखने की काबिलियत नहीं रखता। दूसरी, हमारी सरकारें हैं अपने हर स्कूल को साधन संपन्न नहीं कर सकती। ये 2 प्रचलित या ये कह लीजिए अनकही मान्यताएं हैं जिनका पालन पिछले 75 वर्षों के आज़ाद भारत के कार्यकाल में लगभग सभी मौजूदा केंद्र में बैठी शासन सत्ता चलाने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आम धारणा के रूप में मान्यता बनाए हुए हैं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के दिल्ली शिक्षा मॉडल ने इन दोनों मान्यताओं को पूरी रूप से ध्वस्त किया। इन्होंने हर बच्चे को काबिल और हर स्कूल को संपन्न बनाने की दिशा में हर वो काम किया जो उन्हें करना चाहिए था, जो अन्य किसी सरकार ने नहीं किया। अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार दिल्ली में पुरानी मान्यताओं को वापस लाना चाहती है, यानी वो मान्यताएं जिनका मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया। वैसे तो बच्चों और स्कूलों को लेकर ये पुरानी मान्यताएं सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं की जाती, पर सत्ताधारियों के व्यवहार में अक्सर देखी जा सकती हैं। दिल्ली की नई नवेली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, 2 योजनाएं की घोषणा करती है, उनकी मान्यताओं को समझने के लिए पर्याप्त है जो उन्होंने हाल ही में किया है। पहली घोषणा, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले टॉप 1200 बच्चों को लैपटॉप देगी। पिछले साल दिल्ली सरकार के स्कूलों ने 1.65 लाख यानी 1,65,000 बच्चों ने बोर्ड परीक्षा दी थी और 94% पास हुए थे। यानी लगभग 1,55,000 बच्चों में से 1200 बच्चों को और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप मिलेंगे। मतलब 1% से भी कम बच्चों को एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार इसी मान्यता पर चलती है कि 99% बच्चों को कोई प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। वैसे भी
वो एकेडमिक एक्सीलेंस प्राप्त कर ही नहीं सकते। दूसरी घोषणा, भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में 60 सीएम श्री स्कूल बनाएगी। दिल्ली सरकार के 1000 स्कूलों में से इन चुनिंदा 60 स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूलों में उसी स्तर की शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती जो इन 60 वीवीआईपी स्कूलों में प्रस्तावित है। अगर मंशा सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इन 60 स्कूलों में लागू करना है तो भी आखिर दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में इस नीति को अक्षरशः क्यों नहीं उतारा जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूलों के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1% से कम स्कूल सुविधा संपन्न रखना चाहती है। बाकी 99% स्कूलों में चलता है वाला अप्रोच रहने वाला है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का झुंझुना दिल्ली में वही शिक्षा व्यवस्था कायम करना चाहती है जिसके जरिए सदियों से समाज में एक बहुत बड़े वर्ग को सार्थक शिक्षा से वंचित रखा गया था। और विडंबना ये है कि लाखों बच्चों को पीछे छोड़कर और हजारों स्कूलों को साधन विहीन करके ये विकसित दिल्ली की बात करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी ओर मुझे इशारा करना है जो कि इसी शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल अनगाइडेड मिसाइल है। ये और कोई नहीं, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने बोला। क्या बोला? केजरीवाल और सिसोदिया का जो शिक्षा मॉडल है वो अनगाइडेड मिसाइल है। मुख्यमंत्री जी को लगता है मतलब मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हैप्पीनेस और देशभक्ति करिकुलम एकेडमिक गतिविधि नहीं है बल्कि समय की बर्बादी है। और इन्हीं विचारों के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये भी कहा कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल चलाएंगी। पर अफसोस कि मुख्यमंत्री जी के कथन और उनके विचारों और इरादे के बीच गहरे विरोधाभास की तरफ संकेत मिल चुके हैं। ये विरोधाभास इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बिना हैप्पीनेस और देशभक्ति करिकुलम समझे उस पर अपने विचार बना लिए और बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़े अपना इरादा बना लिया है। अगर मुख्यमंत्री जी ने कभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक नज़र डाली होती तो उसकी पहली लाइन ही उन्हें ये कहने से रोक देती कि हैप्पीनेस देशभक्ति करिकुलम एकेडमिक गतिविधि नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली लाइन कहती है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। कुछ समझी रेखा गुप्ता जी कि खाली गाली बजाना आता है आपको? अगर शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है तो कृपया मुख्यमंत्री जी अपने अगले इंटरव्यू में इन दो मुद्दों पर अवश्य प्रकाश डालिएगा। पहला, इसकी प्राप्ति के लिए स्कूलों में क्या किया जाना चाहिए और दूसरा, इसके आलोक में हैप्पीनेस देशभक्ति करिकुलम नॉन एकेडमिक गतिविधि कैसे सिद्ध हुई। बतौर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने
दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में 2018 में हैप्पीनेस करिकुलम और 2021 में देशभक्ति करिकुलम शुरू किया था। पिछले 5 सालों में देश का ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां शिक्षा अधिकारी और शिक्षक दिल्ली के इन पाठ्यक्रमों को देखने और समझने के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में विजिट करने ना आए हों। 2020 में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी मेलेनिया ट्रंप हैप्पीनेस करिकुलम की क्लास देखने दिल्ली सरकार के स्कूल में आई थी। उनका मानना था कि दुनिया भर में बच्चे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं और हैप्पीनेस करिकुलम इन चुनौतियों से उभरने का एक अच्छा मॉडल है। ये वर्ड हैं अमेरिका की फर्स्ट लेडी के, पर हमारी मुख्यमंत्री जी को ये सब कुछ अनुपयोगी और समय की बर्बादी लगता है। कारण तो आप सबको पता है, चौथी पास। पर एक अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल चलाना चाहती है। तो अगर वो वाकई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सीरियस हैं तो जाहिर है करिकुलम भी इस नीति के अनुसार ही होने चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हाथ जोड़कर पूरे दिल्ली के 18 लाख बच्चों की तरफ से, कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिर्फ इन 2 प्रावधानों पर एक नज़र अवश्य डाल लें। क्लॉज 44.4 शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। अब दूसरा क्लॉज नंबर 4.28 विद्यार्थियों को कम उम्र में सही को करने के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढांचा दिया जाएगा। इन प्रावधानों को पढ़ने के बाद और समझने के बाद उम्मीद है कि हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अपनी टीम से अवश्य पूछेंगी कि केजरीवाल सरकार की अनगाइडेड मिसाइल के अलावा देश के किन राज्यों में कौन सा करिकुलम है जो व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। और जबकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार के पहले बजट में राष्ट्र नीति और साइंस ऑफ लिविंग जैसे कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं, तो साथ में ये भी बता दें कि क्या ये एकेडमिक कार्यक्रम हैं या नॉन एकेडमिक हैं, और क्या ये वाकई हैप्पीनेस देशभक्ति करिकुलम से कम प्रयासों के बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल उद्देश्यों और मूल लक्ष्यों को पाने में सक्षम होंगे। उम्मीद है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कोई भी निर्णय लेने से पहले इन मुद्दों पर गहराई से विचार अवश्य करेंगी, और मुझे पूरा यकीन है वो करेंगी, नहीं तो उनके ऊपर वही वाला ठप्पा लग जाएगा जो इनके प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है जो कि सभी राजनीतिक पार्टियों की सामूहिक जिम्मेदारी होनी ही चाहिए। ये बिल्कुल तय बात है। इस विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं? मैं पुनः कहता हूँ कि अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए अवश्य मेरे साथ साझा करिएगा। उम्मीद है यह वीडियो विश्लेषण आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। भविष्य में ऐसे और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़ोर से ज़रूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।